नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार किसानों को राहत देने के लिए धान खरीद प्रक्रिया आसान कर रही है। अब खरीद केंद्रों पर भीड़ और दस्तावेजों की दिक्कत कम होगी। डिजिटल सिस्टम से भुगतान भी जल्दी मिलेगा। किसान पूरी खरीद अवधि में बिना तनाव अपने धान की बिक्री कर पाएंगे। प्रशासन इसे बड़ी सहूलियत बता रहा है। राज्य सरकार ने 1 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि जिन गरीब परिवारों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना उन्हें जल्द लाभ मिल सके। अस्पतालों और शिविरों में अतिरिक्त टीमें लगेंगी। कोशिश ये है कि कोई भी पात्र परिवार इलाज के समय कार्ड न होने की वजह से परेशान न हो। जिले में 49 करोड़ की विकास योजनाओं के मसौदे के तहत 100 पार्कों में ओपन जिम लगाने और 17 स्कूलों की मरम्मत का प्लान तैयार है। इसके अलावा सड़क, साफ सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं को अपडेट किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इन कामों से शहर की खूबसूरती और लोगों की सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अवस्थापना निधि से होने वाले 49 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव डीएम की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इनमें सड़कें, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण व सुधार शामिल हैं। प्रशासन ने जमीनी जरूरतों के आधार पर इन कार्यों की सूची बनाई है ताकि लोगों को जल्द उपयोगी बदलाव देखने को मिल सके। लखनऊ में 15 एकड़ में एक अनोखा मैंगो पार्क बनने जा रहा है, जिसमें 108 प्रजातियों के 2000 से अधिक आम के पौधे लगाए जाएंगे। यहां एक डिजिटल म्यूजियम भी होगा जो आम की किस्मों और इतिहास की जानकारी देगा। पार्क शहर का नया आकर्षण बन सकता है और पर्यटकों के लिए भी खास स्थान बनेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल करके आपात स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता परखी। सीएसएफ ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने, अलर्ट सिस्टम की जांच और टीमों के समन्वय को ध्यान से चेक किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी ड्रिल्स सुरक्षा को मजबूत रखने और स्टाफ को तैयार रखने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। लोगों में नाराजगी है कि वाईपी इलाकों में तो सफाई और धूल नियंत्रण लगातार होता है, लेकिन बाकी शहर में धुआं और धूल से हालात खराब बने हुए हैं। हवा की गुणवत्ता इतनी बिगड़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोगों की मांग है कि पूरे शहर को बराबर ध्यान देकर ही स्थिति सुधारी जा सकती है। लुलु मॉल से मिले एक पत्र में स्कूल और दफ्तरों को उड़ाने की धमकी लिखी गई, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। जांच टीमें पत्र की सत्यता की पड़ताल कर रही हैं और संभावित संदिग्धों का पता लगाने में लगी हैं। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। केजीएमएयू की खुदाई से निकली विशेष मिट्टी को उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसकी मूल जगह पहुंचाया गया। पूरे मार्ग पर ट्रैफिक रोककर मिट्टी को सुरक्षित और सम्मानपूर्वक ले जाया गया। प्रशासन का मानना है कि ऐतिहासिक काम को बात कर रहा है। वस्तुओं का संरक्षण इस प्रकार की सावधानी से ही संभव है। लखनऊ में घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर जारी है। एक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और 18 से अधिक उड़ानें देर से चल रहीं। विजिबिलिटी कम होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने की बात के तात घने का आ रहे हैं। लखनऊ में घने कोहरे की वजह से एक आ रहे का समझाता है वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। अयोध्या में होने वाले बड़े कार्यक्रम को देखते हुए नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच, चौकियों पर निगरानी और लोगों की एंट्री पर अतिरिक्त सख्ती लागू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि रोकने और पूरा कार्यक्रम सुरक्षित कराने के लिए यह कदम आवश्यक है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड काफी बढ़ सकती है और रात का तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। लोगों को सुबह सवेरे और देर रात बाहर निकलने में सावधानी बरतने की दौर रहा है। सलाह दी गई है ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुआवजे में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और गलत दावे सामने आए हैं। 12 नाम संदिग्धों में जुड़े हैं और प्रशासन इसे बेहद गंभीर मान रहा है। राजस्व विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है जिससे आगे की कार्रवाई तेज हो सके। अयोध्या में कार्यक्रम से पहले पहुंचे भक्त उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की खुलकर तारीफ की। लोगों का कहना था कि अयोध्या में तेजी से हुए विकास कार्यों ने शहर का रूप बदल दिया है। समारोह को लेकर शहर में उत्साह का कोरों की तोहत में और उन्होंने से बच्चे हुए वातावरण बना हुआ है और भीड़ लगातार बढ़ रही है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में यात्रा और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि कई जगह रिफ्लेक्टर गायब हैं और सफेद पट्टी इतनी धुंधली हो चुकी है कि गाड़ियां सही लेन पहचानने में मुश्किल महसूस कर रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे प्रबंधन जल्दी है कि अद्धाई गाड़ियां आगे अद्धाई जल्दी है और मुश्किल महसूस कर रही हैं मरम्मत कराए ताकि हादसों का खतरा कम हो सके। योगी सरकार के निर्देश पर 47 साल पुराने संभल दंगे की फाइल फिर से खोली जा रही है। प्रशासन ने पुराने दस्तावेज, प्रभावित लोगों की जानकारी और परिस्थितियों को जोड़कर एक नई रिपोर्ट तैयार की है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में आगे जांच या निर्णय लेने के लिए नई दिशा तय कर सकती है। पुलिस को धमकी मिली है कि विधानसभा और चारबाग स्टेशन को बम से उड़ाया जाएगा। यह धमकी इतने कम समय की चेतावनी के साथ मिली कि प्रशासन तुरंत हरकत में आया। दोनों स्थानों पर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और जांच टीमें मेल, कॉल और अन्य सूत्रों के आधार पर संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। बरेली में खाद्य नमूनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चाय पत्ती और लड्डू के कई नमूनों में जानलेवा रंग मिले, जिनमें से 28 नमूने फेल हो गए और 2 को अत्यंत असुरक्षित घोषित किया गया। अधिकारी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं और लोगों को भरोसेमंद दुकानों से सामान खरीदने की सलाह दी गई है। एक बेहद दुखद घटना में बेटी की शादी का हवाला देकर बेटे ने अपनी मां के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। मजबूर होकर बूढ़े पिता ने ही पूरे रीति रिवाजों के साथ दफन की प्रक्रिया पूरी की। पड़ोसियों ने भी इस घटना पर दुख जताया और इसे परिवार की बूढ़े पिता ने ही बेटी की शादी के बाद जस्ता का कूड़दान करने का हवाला देकर पड़ोसियों ने भी इस घटना पर दुख जताया। आपसी कड़वाहट का बेहद दर्दनाक रूप बताया। कई जगह स्कूली बच्चों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो तकनीकी और जिम्मेदारी भरे होते हैं, जबकि ये काम प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए होते हैं। लोग चिंतित हैं कि अगर इस दौरान किसी बच्चे से गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। अभिभावक इसे बच्चों पर अनावश्यक जोखिम और बोझ मान रहे हैं। प्रदेश में 38,000 से अधिक आयुष्मान कार्डों का सत्यापन अटका हुआ है, जिससे कई पात्र परिवार इलाज नहीं करा पा रहे। तकनीकी दिक्कतों और स्टाफ की कमी मुख्य वजह बताई जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि अतिरिक्त टीमें लगाकर लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि लाभार्थियों को राहत मिले। देश की एयर क्वालिटी की सूची में यूपी का एक शहर सबसे प्रदूषित पाया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा भी इससे पीछे रह गए। यहाँ की हवा इतनी खराब स्थिति में पहुंच गई है कि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। विशेषज्ञों ने तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जीएम उज्ज्वल कुमार को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में अनियमितताएं सामने आईं और आरोपों को गंभीर माना गया। विभाग का कहना है कि मेडिकल सप्लाई जैसी जगह पर गड़बड़ी मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसलिए कार्रवाई बेहद जरूरी थी। लखनऊ में अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर एक आधुनिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाएगा। यह ब्रिज स्माइलिंग थीम पर आधारित होगा और इसकी लागत लगभग 54 करोड़ बताई जा रही है। इसके बनने से लोगों को सुरक्षित और सुंदर पैदल मार्ग मिलेगा तथा यह शहर में एक नया पर्यटन आकर्षण भी बन सकता है। बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और जीवन कौशल से जोड़ना है। इस तरह की शिक्षा बच्चों को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जागरूक बनाती है। इससे उनका समग्र विकास और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। छात्राओं की पानी की बोतल में यूरिन मिलाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। 3 छात्रों पर केस दर्ज हुआ। यह घटना स्कूल सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। माता पिता और प्रशासन सतर्क रहें। एसआईआर का दूसरा चरण जारी है। ईएफ वितरण लगभग 99% तक पहुंच चुका है, लेकिन डिजिटलीकरण केवल 33.45% पर है। इसका मतलब है कि भौतिक वितरण हुआ है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया धीमी है। प्रशासन को डिजिटल अपनाने और डेटा अपडेट करने पर तेजी लाने की जरूरत है। आरएसएस बाल स्वयंसेवकों के पथ संचलन में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। यह कार्यक्रम अनुशासन, उत्साह और सेवा भाव को दिखाता है। आयोजन में शामिल लोगों का उत्साह और श्रद्धा समाज में सकारात्मक संदेश फैलाती है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सहयोग और सामूहिक कार्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। अब में नए साल में शिक्षक भर्ती की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
कई युवा और योग्य उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने के लिए तैयार हैं। यह अवसर राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का है। योग्य और उत्साही लोग अब शिक्षण क्षेत्र में अपनी काम करते हैं, प्रतिभा दिखा सकते हैं। बालाकोट स्ट्राइक के योद्धा ने सिस्टम के खिलाफ जंग जीत ली। यह दिखाता है कि साहस और मेहनत से न्याय और सम्मान मिल सकते हैं। ट्रिब्यून ने रक्षा मंत्रालय को इस बारे में आदेश दिया। यह घटना युवाओं और सैनिकों के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण बन गई है। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज को करोड़ों का बजट मिला है, लेकिन अस्पताल में कई शौचालय बंद हैं। मरीज और लोग सुविधाओं के लिए परेशान हैं। अस्पताल की बेसिक सुविधाओं का अभाव प्रशासन की प्राथमिकता का सवाल उठाता है। जनता की सुविधा के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। महेश त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग अनुकरणीय हैं। उनका जज्बा और सेवा भाव समाज में प्रेरणा देता है। लोग उनके प्रयासों से सीखते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही थी और बड़े अधिकारी प्रयागराज में मौजूद थे, लेकिन काल्विन अस्पताल की ओपीडी समय से पहले ही खाली रही। इसका मतलब है कि प्रशासनिक निगरानी के बावजूद जमीन पर सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। सहायक परिचालक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योग्य उम्मीदवार ही पदों पर आएं। अभ्यर्थियों को समय रहते दस्तावेज तैयार करने चाहिए। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है। शाहजहांपुर में ई बसों के ग्रामीण रूट बंद कर दिए गए हैं। अब बसें केवल शहरी क्षेत्रों में चलेंगी। निदेशालय के निर्देश का मकसद संसाधनों का सही उपयोग और संचालन को बेहतर बनाना है। ग्रामीण लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने शहरी सुविधाओं पर फोकस बढ़ाया है। अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह कानून और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। राज्य में अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा। नियमों का कार्रवाई के बाद हो जा रहा है, उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी वोटर लिस्ट से अब लोग सिर्फ 3 स्टेप में घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल से अपनी जानकारी मिलान करके कुछ सेकंड में कार्ड मिल जाता है। सरकार का कहना है कि इससे फिजिकल कार्ड का झंझट खत्म होगा और मतदाताओं को आसानी से क्या रहे पहचान पत्र मिल सकेगा। यूपी में अभिभावकों के खाते में जल्द ही 1200 रुपये भेजे जाने वाले हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च में मदद देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। विभाग डेटा सत्यापन पूरा कर रहा है और राशि सीधे डीबीटी के जरिए परिवारों तक पहुंचाई जाएगी ताकि बच्चे पढ़ाई में बाधित न हों। विद्युत नियामक आयोग में लोकहित याचिका दायर की जाएगी। विद्युत उपभोक्ता परिषद कह रही है कि उपभोक्ताओं पर बढ़ते बिलों और गलत चार्जेस को लेकर कदम जरूरी है। इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि बिजली दरों में पारदर्शिता आए और आम उपभोक्ता को कोई हाई के एक आपके सामने और विद्युत नियामक आयोग में राहत मिल सके। यूपी बोर्ड ने जिले के कॉलेजों का पूरा सत्यापन कर लिया है। अब सभी डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिससे परीक्षाओं और रिजल्ट में कोई गड़बड़ी न हो। बोर्ड का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से फर्जी कॉलेज और गलत रिकॉर्ड वाले संस्थानों पर शिकंजा और भी मजबूत होगा। यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह मौका काफी अहम माना जा रहा है। विभाग ने सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें और भर्ती पारदर्शी रूप से हो। मोहनलालगंज मंधना राज्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए 30.38 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। सड़क सुधार से ट्रैफिक आसान होगा और रास्ते की भीड़ घटेगी। लोगों को उम्मीद है कि चौड़ी सड़क से 2 शहरों के बीच यात्रा समय भी काफी कम होगा जाएगा। यूपी में होमगार्ड भर्ती के लिए 41,000 से अधिक पद निकले हैं, जो काफी बड़ी वैकेंसी है। कई युवा इसे सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मान रहे हैं। विभाग ने डायरेक्ट लिंक जारी किया है और योग्य उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षित थी। अब बोर्ड के हाई स्कूल मैथ्स पेपर का पैटर्न जारी हो गया है। पेपर 70 अंक का होगा और छात्रों को 3 घंटे का समय मिलेगा। सैंपल पेपर देखने से बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और तैयारी का तरीका भी स्पष्ट हो जाएगा।